अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जयपुर का मशहूर दावत वाला कोरमा, जिसको हम बनाने वाले हैं एकदम ऑथेंटिक तरीके से, जिसको लोग गोल्डन कोरमा भी बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा, एकदम खुशबूदार देगी कोरमा बनकर तैयार होता है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाया। तो यहाँ पर हमने एक हांडी रख ली है और अब इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो देखिए यहाँ पर मैं 200 ग्राम ऑयल ऐड कर रही हूँ। और अब ऐड करेंगे हम यहाँ पर 250 ग्राम यानी 250 ग्राम प्याज बारीक स्लाइसेस में कट किए हुए। एकदम फाइन कट कीजिएगा प्याज़ों को, तो बहुत अच्छा कलर आएगा प्याज़ों में जब हम फ्राई करेंगे। तो देखिए प्याज़ों में यहाँ पर गोल्डन सुनहरा सा कलर आ चुका है। अब इस वक्त हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने देखिए 50 ग्राम लहसुन लिया था, जिसका हमने मिक्सी जार में डालकर थोड़े से पानी के साथ इसका पेस्ट बना लिया। तो ये ऐड कर दिया। अब इसको हम भून लेंगे लहसुन को। जब लहसुन भून जाएगा, 1 मिनट के लिए हमने भूना है हाई फ्लेम पर। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 बड़ी इलायची, 6 लौंग, 1/4 जायफल, 1 टीस्पून काली मिर्च, 6 हरी इलायची, 1 फूल जावित्री का, 1 दालचीनी का टुकड़ा। यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 तेज पत्ते। तो ये मसाले चले जाएंगे और इनको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट इन मसालों को भी भून लेंगे ताकि फ्लेवर आ जाए। तो देखिए इस तरह से हमने मसालों को भी भून लिया है। अब इसमें जाएगा गोश्त। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो बकरे का गोश्त लिया है और अच्छे से हमने इसको क्लीन कर लिया है। आप बोन्स के साथ ही लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेगा। तो देखिए गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त ऐड करने के बाद अब यहाँ पर गोश्त को हम भूनेंगे। तो फ्लेम को यहाँ पर हाई रखिएगा, हाई फ्लेम पर भूनना है गोश्त को। तो देखिए यहाँ पर मैंने 5 से 6 मिनट खूब अच्छे तरीके से भून लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया है 1 कप। 240 ml का कप ले लीजिए कोई भी, उससे नाप कर इसमें 1 कप पानी ऐड कर दीजिए। नमक 2 छोटे चम्मच ऐड करेंगे, 2 टीस्पून। अब अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा। जैसे ही इसमें इस तरह से उबाल आने लगे ना, तब इसको हमें गलाना है कवर कर कर। तो गलने के लिए छोड़ना है। फ्लेम को यहाँ पर हम देखिए उबाल तो आने लगा है, फ्लेम को यहाँ पर लो कर देंगे, कवर कर देंगे और 30 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे पकने के लिए लो फ्लेम पर। 30 मिनट बाद हम यहाँ पर खोल कर देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए गोश्त जो है वो 80% तक तो गल चुका है। अब बाकी जो 20% है ना, हम इसमें बाकी के मसाले वगैरह मिक्स करेंगे ना, तो ये गल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें अभी पानी है, पूरी तरह से सूखा नहीं है। तो इसी टाइम पर हमें इसमें ऐड करना है हरी मिर्ची का पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने 10 हरी मिर्च ली थी, जो मिक्सी जार में डालकर थोड़े से पानी के साथ इसका पेस्ट बना लिया। तो ये हरी मिर्ची का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको डालकर भी हम भूनेंगे। फ्लेम को यहाँ पर हाई रखिएगा। अब शुरू से एंड तक हमें फ्लेम को हाई रखना है, हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनते जाना है। देखिए इस तरह से हमने हरी मिर्च का पेस्ट डालकर भी भून लिया है, 2 मिनट भूना है हाई फ्लेम पर। अब इसमें जाएगा दही। तो यहाँ पर मैं दही ऐड करूँगी। तो देखिए दही लिया है मैंने 250 ग्राम, 250 ग्राम दही लिया है। दही ऐड करने के बाद अच्छा सा मिक्स कर देंगे। फ्लेम को अभी लो रखिएगा ताकि दही फटे ना। जब उबाल आने लगेगा ना, फ्लेम को हाई रखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही उबाल आने लगे ना, दही डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया, फ्लेम को हाई कर दिया मैंने। अब इसमें जाएंगे कुछ पाउडर मसाले। तो यहाँ पर हमने 2 छोटे चम्मच यानी 2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इसमें हल्दी की क्वांटिटी ज़्यादा जाती है। अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 मिनट पकाने के बाद, फ्लेम हाई है अभी, 1 मिनट पकाने के बाद अब यहाँ पर ऐड करेंगे 2 छोटे चम्मच पीली मिर्च का पाउडर। तो जैसे लाल मिर्ची होती है ऐसे ही ये पीली मिर्च होती है। तो यहाँ पर हमने पीली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। अब बस इसको अच्छे से हमें भूनना है। तो खूब अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पर भूनिएगा। ये देखिए, क्योंकि जितना अच्छा इसको भूना जाएगा उतना ही लजीज इसमें टेस्ट आएगा। और खुशबुओं का तो मैं बता नहीं सकती अभी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब देखिए जब ये भुन गया, ऑयल ऊपर आ गया, तब इसमें ऐड करना है हमें 50 ग्राम अदरक लिया था। इसको हमने मिक्सी जार में डालकर थोड़े से पानी के साथ इसका पेस्ट बना लिया। तो ये ऐड कर देंगे। अब अदरक डालकर भी हमें खूब अच्छे से भूनना है। तो देखिए अच्छे तरीके से भूनिएगा। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और किस वक्त देख रहे हैं ये भी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर अदरक डालकर भी हमने खूब अच्छे तरीके से भून लिया। ये देखिए एकदम जो ग्रेवी है ना वो दानेदार सी बनने लगी है। गोश्त भी अच्छे से गल गया है। तो आप देख सकते हैं
धनिया जाएगा अब इस टाइम पर यहाँ पर 2 छोटे चम्मच। धनिया का पाउडर बहुत कम जाता है तो यहाँ पर मैं 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूँगी। और धनिया पाउडर डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से भूनते जाएंगे। फ्लेम को हाई रखिए, हाई फ्लेम पर ही हमें अच्छे से भूनना है। स्टेप बाय स्टेप इसमें सभी पाउडर, मसाले, पेस्ट वगैरह जाता है, तब जाके ये एकदम लजीज बनता है। अब देखिए जब धनिया डालकर भी हमने अच्छे से भून लिया तो यहाँ पर हमने 15 काजू लिए, मिक्सी जार में डाला, थोड़ा सा पानी डाला, उसके बाद पेस्ट बना लिया, तो ये काजू का पेस्ट ऐड कर दिया। आप चाहें काजू का पेस्ट स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने फ्लेम को लो टू मीडियम कर दिया और अच्छे से काजू का पेस्ट डालकर भी भून लेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो आप फ्लेम को हाई कर लीजिए और बस अच्छे से भूनते जाइए। तो यहाँ पर देखिए हमने खूब अच्छे तरीके से इसको काजू का पेस्ट डालकर भी भून लिया है। बस अब इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर 1 छोटा चम्मच। तो यहाँ पर हमने देखिए गरम मसाला पाउडर डालने के बाद भी खूब अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। और बस फ्लेम अभी बंद नहीं किया है हमने, फ्लेम ऑन है, हाई है, तो हाई फ्लेम पर ही हमने इसको गरम मसाला डालकर भी थोड़ा भूनना है। बस 1 से 2 मिनट इसको भूनते जाइए। और जो 80% तक इसमें कच्चापन था वो भी भूनते भूनते ही गल जाएगा ये। तो देखिए यहाँ पर हमने अभी फ्लेम को लो कर दिया, अच्छे से भुन गया। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच केवड़ा वाटर। अगर ये देखिए बड़ी शीशी वाला है, ये बड़ी बॉटल वाला डाबर का, तो ये मैं 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप छोटी बॉटल वाला एसेंस ले रहे हो तो वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, कुछ ड्रॉप्स ही डालिएगा, 3 से 4 ड्रॉप बस। अब देखिए यहाँ पर केवड़ा वाटर डालकर भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अब देखिए इसकी ग्रेवी को, जो ग्रेवी की कंसिस्टेंसी है ना, उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें 100 ml दूध। तो यहाँ पर हमने दूध ऐड करना है, पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए 100 ml हमने दूध ऐड कर दिया है। बस अच्छा सा मिक्स दे देंगे और मिक्स करने के बाद अब देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी आ गई इसमें। अब फ्लेम को यहाँ पर लो टू मीडियम करेंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए, लो टू मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट बाद यहाँ पर हम खोलकर देखेंगे, अच्छे से दम भी लग जाएगा। इसमें दूध है, केवड़ा है, गरम मसाला पाउडर है। तो देखिए बस ये अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर फ्लेम को हम बंद कर देंगे और आप इसकी टेक्सचर देखिए इस कोरमे का, ये देखिए कितना बेहतरीन, आपको देखकर ही बस पता लग जाएगा तो ये कितना लजीज बनकर तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमने इसको सर्व कर लिया है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार बना था, सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि इतना टेस्टी ये कोरमा बनकर तैयार हुआ है। खुशबू तो माशाल्लाह से, बस इसको तंदूरी रोटी के साथ सर्व कीजिएगा, माशाल्लाह बहुत ही लजीज बनेगा। पड़ोस में भी खुशबू फैल जाएगी इसकी। जब आप इसको बनाएंगे ना, सब आपके घर में प्लेटें लेके आ जाएंगे कि आपने कैसा कोरमा बनाया है, एकदम देग वाली खुशबू आ रही है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब भी आप ट्राई करते हैं ना, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।